पहलगाम हमले के बाद सीमा हैदर के पाकिस्तान छोड़ने की चर्चाएं थम ही नहीं रहीं। अब उनके वकील एपी सिंह ने इसको लेकर एक बार फिर बड़ा दावा किया है। केस लड़ रहे वकील एपी सिंह का दावा है कि सीमा हैदर की नोएडा में 18 मार्च को जन्मी बच्ची का उत्तर प्रदेश सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र बना दिया है। ऐसे में वो अब भारत की नागरिक कहलाएगी। एपी सिंह का कहना है कि सीमा ने पाकिस्तान में ही हिंदू धर्म अपना लिया था। बाद में वो नेपाल व भारत दोनों जगह हिंदू रीति रिवाजों से एक भारतीय नागरिक सचिन मीना से शादी की है। आप खुद सुनिए एपी सिंह ने इस पूरे बयान में क्या कहा। सीमा जब पाकिस्तान में थी, उसका तलाक हुआ, उसके बाद वो अपने पिता के यहाँ आई। पिता की मौत के बाद सचिन से दोस्ती हुई। सचिन से दोस्ती के बाद उसने इस पाकिस्तान में रहते हुए सनातन धर्म ग्रहण किया। फिर नेपाल आई। नेपाल में सनातन धर्म के अनुसार विवाह किया। विवाह के बाद फिर पाकिस्तान गई, बच्चों को लेके नेपाल के रास्ते भारत आई। भारत में आकर फिर लीगली कन्वर्जन किया, हिंदू धर्म ग्रहण किया, जिसका हिंदू धर्म लीगल कन्वर्जन सर्टिफिकेट के आधार पर। उसके बाद पूरे रीति रिवाज परंपरा के साथ सप्तपदी फेरों के साथ विवाह हुआ। दूसरे वर्ष में जब उसने प्रवेश किया, विवाह के बाद से गर्भधारण हुआ भारत में। गर्भाधान के बाद बेटी का जन्म हुआ, जिसका सब देश की दुनिया की सहमति से भारती मीना नाम रखा गया। एलियस उसका घर में नाम रखा गया मीरा रह रही। अब इसके बाद सारी प्रक्रिया एटीएस लगातार पहले से अब में और कर रही। एटीएस जांच एजेंसी सारी कर रही है। पुलिस की निगरानी अब भी पहले भी शुरू से अब तक है। उत्तर प्रदेश पुलिस माननीय न्यायालय के आदेश पर सीमा सचिन मीना के घर, अपने पति के घर ससुराल में रह रही है, जो कि भारत में जन्म लिया, भारत का रहने वाला भारतीय है। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ उसकी याचिका लंबित है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो पाकिस्तान से लाई थी सब सीमा के एटीएस के पास हैं, जांच कर रही है। सीमा अपने ससुराल और अस्पताल के अलावा आज तक कहीं नहीं गई। पिछले दिनों जब से ये पहलगाम घटना हुई, उससे भी एक दिन पहले उसके तीसरी नंबर की बेटी को वायरल फीवर की वजह से डेंगू हुआ। डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत डाउन हुए। अभी भी वो बेटी के लिए दोनों पति पत्नी परिवार के साथ हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है लगातार। नवजात बच्ची उनके साथ है, भारत में बेटी। उसका सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार ने जारी कर रखा है, बर्थ सर्टिफिकेट, और उसके आधार पर है, भारत में रह रही है। उससे इसने पहलगाम की घटना, जो दुखद घटना है, उससे इसका जोड़ना बिल्कुल गलत है। जो लोग आलोचनावश ऐसा जोड़ रहे हैं, उसकी स्थिति को देखें। भारत की अब बहू है, मीना समाज की सम्मान है और रघुपुरा में रह रही है। देश की सरकार का, माननीय उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का, केंद्र सरकार का सदैव उसने पालन किया है। एटीएस की तमाम जांच में सदैव भाग लिया है। पूरी जांच प्रक्रिया चल रही है, चली है। उसमें कहीं कोई उसको गलत और उस तरह से कुछ भी अब तक कोई कुछ नहीं मिले हैं। इसलिए उसके साथ उस घटना से न जोड़कर उसके साथ सिंपैथेटिक, जियो जीने दो, हमदर्दी, मानवतावादी, मानवाधिकारों की रक्षा करने की बात होनी चाहिए और इस पर अमल होना चाहिए। बता दें कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली सीमा हैदर की कहानी किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं है। वो भारत ही नहीं, विदेशी मीडिया में भी कई दिनों तक सुर्खियों में बनी रही। साल 2019 में पबजी गेम खेलते वक्त उसकी जान पहचान भारत के रहने वाले सचिन मीना से हुई थी। दोस्ती कब प्यार में बदली, खुद सीमा को भी पता नहीं चला। फिर 2023 में सीमा ने पाकिस्तान छोड़ने का फैसला लिया। नेपाल के रास्ते वो अपने 4 बच्चों को लेकर अवैध रूप से भारत आ गई। भारत आने के बाद वो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के रघुपुरा इलाके में सचिन मीना के साथ रहने लगी। यहाँ दोनों ने हिंदू रीति रिवाजों से शादी की। इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए हाल ही में सीमा ने एक बेटी को जन्म दिया है, जिसका नाम भारती मीना रखा गया है। वहीं इससे पहले कई बार पति गुलाम हैदर के वीडियो भी सामने आ चुका है। हाल ही में उसने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उसने सीमा को खूब खरी खोटी सुनाई थी। वीडियो में गुलाम हैदर ने मांग की थी कि सीमा को भले ही हिंदुस्तान में रख लो, लेकिन बच्चों को पाकिस्तान भेज दो। गुलाम हैदर ने अपनी इस वीडियो में कहा था कि मोदी सरकार ने एक फैसला लिया है जिसमें पाकिस्तानियों को वापस भेजा जा रहा है। 2 सालों से मैं मोदी और योगी जी को कह रहा हूँ, मैं बाप हूँ, 2 सालों से परेशान हूँ।
सीमा को चाहे आप जेल में डालो, लेकिन 4 बच्चे मासूम हैं, उन्हें पाकिस्तान रिपोर्ट करना चाहिए। हैदर ने आगे कहा, मेरे किस काम की है सीमा? क्या कोई हीरोइन है? कोई बड़ा कारनामा किया है उसने? लानत है ऐसी औरत पर। मैं उस पर थूकता हूँ। वो औरत घिनौना खेल खेल रही है। ये एपी सिंह अपने आप को एडवोकेट कहता है, लेकिन ये मुल्क दुश्मन है। ये लोगों को लड़वाना चाहता है। भारत का कानून सीमा ने तोड़ा है। इस वीडियो में एपी सिंह का नाम लेते हुए गुलाम हैदर ने आगे कहा, ये औरत ढोंगी है और इनके साथ जो मिलकर बैठे हैं ये मुल्क दुश्मन है। ये हिंदुस्तान के सच्चे नहीं हैं। चाहे वो एपी सिंह हो, नेत्रपाल हो या सचिन हो, हिंदुस्तान की सरकार को सबसे पहले सीमा, एपी सिंह और नेत्रपाल को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। हमारे घर में लक्ष्मी है, ये बेटा बराबर है हमारे लिए और मेरी तो ज़िंदगी है। वैसे भी बच्चा माँ की ज़िंदगी होता है और हमारे पूरे घर वाले जिस तरह इसके लिए सेलिब्रेशन कर रहे हैं ना, तो एक लड़के की तरह मनाया जा रहा है। और हिंदुस्तान में वैसे भी लड़की लड़का बराबर ही माना जाता है, तो ये चीज़ देख के बहुत खुश हूँ मैं। और मेरी बेटी है तो मैं एक नई ज़िंदगी को देख रही हूँ, नई चीज़ें देख रही हूँ। और जैसे छोचक में ये सब कुछ मेरे लिए पहली बार है, ये सब कुछ तो मैं बहुत ही खुश हूँ। और हिंदुस्तान की हर चीज़ बहुत खूबसूरत है। जो मैंने देखा है उससे कहीं ज़्यादा आगे मुझे और खूबसूरत देखने को मिला है, तो मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, अब नाम जो पंडित जी ने बताया है वो भैया को पता है, अभी भैया अनाउंस करेंगे मिलके। तो पंडित जी ने जो नाम बताया वो नाम भी बहुत अच्छा है और सच में बहुत अच्छा लगा जो इसका नाम रखने वाले हैं, तो बहुत ही खुश है। हाँ, सर्टिफिकेट भी है। देखिए हैदर की सोच और मतलब दिमाग की सोच उसकी इतनी गंदी है कि मेरी मासूम बच्ची जब पैदा हुई उसके लिए भी गंदी भाषा का प्रयोग कर रहा है। वो जस्ट यूट्यूबर है और कुछ भी नहीं है। वो सरेआम मेरे भाई डॉक्टर एपी सिंह को गाली गलौज करता है, मुझे करता है, मेरे पति मीना जी को, बाबा को, सबको धमकियां भी देता है। और उसकी धमकियों के प्रूफ मेरे पास पड़े हैं वीडियो के रूप में। तो सरेआम धमकी देता है कि हिंदुस्तान में हम घुस के तुम्हें मारेंगे। और सचिन जी को धमकी देता है कि उसको पता पड़ जाएगा हम क्या हैं, वो यही ना सोचे कि हम पाकिस्तान में, हम हिंदुस्तान नहीं पहुंच सकते। तो बहुत गलत इंसान है, वो हमेशा रेगुलर धमकियां दे रहे हैं। तो मैं यह भारत सरकार से और अपने योगी जी से ये प्रार्थना करूंगी कि इन चीज़ पे नोट किया जाए, क्योंकि जिस तरह वो धमकियां दे रहा है कहीं ना कहीं मुझे डर लगता है कि हम हिंदुस्तान में घुस के मारेंगे, सचिन को मारेंगे, ये करेंगे। तो कहीं ना कहीं डर भी लगता है। वो दहशतगर्द इंसान है, तो उनसे हम अच्छाई कभी भी उम्मीद नहीं कर सकते। देखिए मेरी नागरिकता वो जब कब मिलेगी, क्या मिलेगी, वो तो भैया बताएंगे। बाकी इसका बर्थ सर्टिफिकेट बन चुका है, तो इसमें मैं बहुत खुश हूँ। और सच हाँ, बहुत खुश है। मैं नहीं, हमारा पूरा परिवार बहुत खुश है। और मेरी 4 बच्चे पहले वो इतने खुश होते कि हमारी छोटी बहन है, इस साथ के साथ खेलते रहते हैं। और हम हालांकि हमारी चौथी बेटी पर हम फिर बहुत खुश हैं। हम इस तरह सेलिब्रेशन हो रहा है लड़की की तरह। और कुआं पूजन भी होगा जो कि यहाँ पे लड़के के लिए होता है, हम लड़की के लिए कर रहे हैं।